आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं और सबसे पहले क्या है ना कि अगर हम लोगों को इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं अगर उनको थोड़ा सा पढ़ लें या जाकर देख लें तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प तो ज़रूर मिलेगा। देखो क्या है कि जैसे सारणी के क्वेश्चन जिससे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन हमको हल करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो प्रूफ करना है उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ तो प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन दिया गया और ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको देखो, 1 + a² + b² का होल क्यूब दिख रहा है। तो आपको एक काम करना है क्या कि 1 + a² b² कहीं ना कहीं बनता होगा, ज़रूर बनेगा, और अगर बन रहा है तो उसको हम कॉमन लेकर बाहर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इन्हीं को ढूंढिए या तो इन्हीं को बनाएं। चलो, तो ये LHS मान लीजिए कि ये LHS है आपका। अब मैं क्या करूँगा इसमें, सबसे पहले ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पर 1 + a² - b², अगर यहाँ पर ये प्लस होता तो हमारा ये बन जाता। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस होता तो बन जाता। ये दोनों माइनस यहाँ दोनों प्लस होते तो बन जाते। तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर मैं R1 चेंज करता हूँ तो देखिए, R1 चेंज करता हूँ, ये R1 है, R2 R3। अगर R3 में 20 से गुणा कर देता हूँ, 20 से गुणा करता हूँ, देखिए तो ये b² 2b² होगा। और जैसे मैं इसमें ऐड करूँगा, यहाँ प्लस 2b² करूँगा, तो जैसे माइनस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, 1 + a² + b² आ जाएगा। इसमें -2ab, और इसमें जैसे मैं प्लस करूँगा तो ये -2ab + 2ab ये 0 हो जाएगा। अब इसको आप इसमें ऐड करके इसको भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें तो बना, हम क्या करेंगे कि R3 में 20 से गुणा कर लेते हैं, R3 में 20 से गुणा करेंगे और R1 - R3 कर लेते हैं। चलो, देखिए R3 में आपको 20 से गुणा करना है और उसको माइनस भी करना है। तो R1 = R1 - b R3। अब इसको यहाँ पर तो देखो, ये है 1 + a², 1 + a² - b², और इसमें आप 20 से जैसे गुणा करोगे तो ये b² आएगा, और b² को इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, प्लस b², ये 2b² होगा, 2b²। अब इसमें देखिए फिर 20 से जैसे गुणा करेंगे तो ab -2ab और प्लस 2ab ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने इसको। अब आगे देखो, यहाँ पर ये -2b है और आप क्या कर रहे हैं इसमें, तो सॉरी ये वाला प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा, प्लस कर रहे हैं हम लोग। तो इनको भी क्या करेंगे तो प्लस करेंगे, प्लस और कितने से गुणा करना है, इसमें b से गुणा करना है। तो ये वाले पार्ट में b से गुणा होगा तो b और 1 - a² - b², इतना हो गया। अब देखो सिर्फ R1 चेंज किया हमने, R1 चेंज किया तो R2 R3 तो बिल्कुल आपको उतारना ही पड़ेगा। देखिए R2 ये है, R3 ये है, तो इनको लिख लेते हैं 2b 2ab और 2b। ये नहीं लिखना है आपको क्योंकि आपने R3 में सिर्फ गुणा किया है। और उसके बाद 1 - a² प्लस b² और -2a। फिर यहाँ पर देखो तो ये है 2a और 1 - a² - b²। अब आपको काम करना क्या है कि अगर ये वाला देखते हैं कि ये 2b² है -b² है, घटेगा ये वाला। यहाँ पर b है तो b को आप कॉमन ले सकते हो, या b को इसमें इंटू करके आप बाद में कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये होगा 1 + a², जैसे माइनस करोगे तो बच्चे ये क्या आएगा, b² आएगा, ये वाला 0। अब यहाँ देखो मैं b कॉमन लेता हूँ, थोड़ा सा मैं हल कर देता हूँ। देखिए हल करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे ये -2b है और इसमें देखिए -2b है और प्लस ये b और 1 - a² - b²। इसमें b कॉमन मैंने लिया, जैसे ही कॉमन लिया तो -2 बचेगा और यहाँ +1 बचेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - a² - b²। अब इसके पीछे प्लस है तो आप प्लस से गुणा करोगे तो कोई अंतर नहीं होगा, तो ये b ये 2 में से कम कर लीजिए तो -1 आएगा, -a² - b²। इसे माइनस कॉमन ले लीजिए तो -b 1 + a² + b², ये बन गया आपका। तो बस इसको लिख लेते हैं हम लोग, -b 1 + a² + b²। अब आपने इन दोनों को उतार लीजिए, 2ab 2b 1 - a² + b² -2a, ये है 2a 1 - a² - b²। अब आप देखो क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 1 + a² + b²,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0 है, कोई दिक्कत नहीं, इनको बाहर कर लेते हैं इसको। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ माइनस बी बचेगा। बाकी आप जो है वैसे उतार लीजिए, 2ab बी होगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, देखो अगर मैं इसमें यहाँ पर मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको होल क्यूब चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो लोग ऐसे ही मिल जाते हैं तो उसका होल क्यूब बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है। अगर ये प्लस ए मिल जाता ए स्क्वायर तो ये भी हमारा बाहर कॉमन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या है ना कि अगर मैं इसमें ए से गुणा कर देता हूँ, ए से जैसे गुणा करूँगा तो ये -2a स्क्वायर आएगा, और -2a स्क्वायर आएगा तो उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, या तो प्लस कर लेंगे या तो माइनस। देखिए तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को माइनस करेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2a स्क्वायर आएगा। तो ये इसमें से माइनस कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ में। तो आपको एक काम करना पड़ेगा क्या कि R3 में a से गुणा करके R2 में से माइनस कर लीजिए। R3 में a से गुणा करके R2 में से माइनस कर लेते हैं। देखिए R3 में आपको गुणा करना है, तो हम लोग R2 चेंज करेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस R3 में a से गुणा कर रहे हैं, a R3, और ये है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब R1 तो नो चेंज, तो R1 ये है तो आप उसको जैसा वैसे लिख लीजिए, 0 माइनस बी। अब R2 चेंज हो रहा है, इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, a से, तो ये 2b होगा ना, 2ab होगा, 2ab होगा, और क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 2ab माइनस 2ab घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये 0। अब देखिए इसको मैंने बता दिया ना आप लोगों को कि क्या करना था, कि जैसे आप a से इसमें गुणा करोगे तो ये -2a स्क्वायर आएगा, और माइनस करोगे तो ये प्लस में बन जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें आपको देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, इधर देख लीजिए आप लोग, जैसे ये 2a है, यहाँ पर 2a है, और इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, a से गुणा कर कर माइनस कर रहे हैं, तो a से मैं गुणा करूँगा और इसमें से माइनस कर लूँगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें एक कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, माइनस से गुणा करो -1, ये प्लस आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस का भी गुणा होगा इसमें, तो ये a हो गया, फिर 2 में से कम करो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। यानी आप इसको अब लिख सकते हो क्या, इसके जगह पर a1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब R3 को आप लिख लीजिए, ये नहीं लिखना है आपको, तो ये है 2b और माइनस 2a, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ना, अच्छा चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर देखें आप लोग, देखिए ये है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद मैंने कहा ये वाला चेंज तो आपको दिखाई दे रहा है, तो 1 0 माइनस बी, ये 1 0 माइनस बी, ठीक है। अब देखो तो जैसे मैंने इनको हल करके बताया आपको, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, और जैसे इसको आपने लिखा था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका क्या, तो ए कॉमन था इसमें, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बचा है आपका ये 2b माइनस 2a के बाद है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाला आपको नहीं लिखना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये वाला जो है, ये जो है आपकी जो संक्रिया जो दी गई है, ये संक्रिया मैंने इस वाले पार्ट का लिखा है यहाँ पर। चलो आगे देखो आप लोग, अब इसमें क्या करना है, आपको कॉमन लेना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कौन सा कॉमन लेंगे हम लोग,
तो इसमें देखिए ये 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वाले हम R2 में क्या कॉमन लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। R2 में कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लिख भी सकते हो कि R2 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर बचेगा क्या, 1 0 माइनस बी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पर a बच जाएगा और ये आएगा 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए, तो अब एक काम करते हैं कि और भी कोई जीरो बन जाए, जैसे ये प्रॉपर्टीज का ये डिटर्मिनेंट्स का या सारणी का रूल ये होता है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में दो लोग जीरो बनते हैं तो उसको हल करना आसान हो जाता है। तो यहाँ भी दो जीरो मिल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई अगर ये मिल जाता ये मिल जाता तो और आसानी से लगता है। ठीक है, तो हम लोग या तो इसको जीरो बना ले या तो इसको जीरो बना ले। अगर मैं इसको जीरो बनाऊंगा तो इसमें 2b से गुणा करके माइनस कर दूंगा, अगर इसको जीरो बनाऊंगा तो इसमें b से गुणा करके इसको प्लस कर दूंगा। तो मैं C3 को क्या करता हूँ कि जीरो बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो C3 को जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, C3 माइनस C1 C1। क्या करना है आपको, माइनस नहीं करेंगे प्लस कर लेते हैं। चलिए आइए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो लोग हैं तो भाई इसका स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें b से गुणा करके, देखिए जैसे b से गुणा करके जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। तो ये वाला पार्ट तो आपको सिर्फ उतार लेना है, यानी C1 उतार लीजिए, C2 उतार लीजिए। 0 1 माइनस 2a हो गया। अब इसमें गुणा करके जोड़ोगे तो ये जीरो आएगा, इसमें b से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये तो a आएगा, इसमें b से गुणा करेंगे तो ये 2b स्क्वायर होगा। तो 2b स्क्वायर होगा तो इसमें जोड़ो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस करना है तो 2b स्क्वायर। तो जैसे आप हल करोगे तो ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस, इसमें से कम कर लीजिए तो b स्क्वायर आएगा। तो इसको आप लिख दीजिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब दो लोग जीरो बन गए ना, जैसे दो लोग जीरो बन गए तो अब सिर्फ 1 बच रहा है, तो बस हल कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे 1 ले रहे हैं हम लोग तो 1 लेंगे तो 1 के सामने वाला और ये वाला पार्ट छूट जाएगा, बचेगा कौन सा भाई, तो ये बच जाएगा 1 माइनस 2a और a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस अब हल कर लेते हैं इनको। तो यहाँ देखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो हम लोगों का आएगा 1 माइनस, चलो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला तो लिख लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिससे गुणा करेंगे आप लोग तो ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बीच में माइनस होता है, ये माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर होगा। हल करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखो तो ये आएगा 1 और 2 में से कम करोगे तो एक ही बचेगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब हल कर दिया मैंने, ये नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर होल क्यूब। तो इस वाले को देखो यहाँ तक है ना, तो बस ये आपका होल क्यूब यहाँ लिख सकते हैं। इस वाले पार्ट को यहाँ देखिए, a प्लस ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला जो है ना, इसकी घात 1 और 2 घात इसकी, कितनी घात हो जाएगी, 3 घात। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था, सबको समझ में आ चुका होगा। चलो अगला चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग नंबर 14 है। अब इसमें सिद्ध करना क्या है आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो तो सबसे पहले अगर R1 R2 R3 जोड़ कर देखो, अगर बन रहा है तब तो हम लोग उसको बना लेते हैं। C1 C2 C3 जोड़ते हैं, बन रहा है तो उसको बनाते हैं। अगर जब इन दोनों को नहीं, ऐसा करने पर नहीं बनता है तो एक्स्ट्रा सोचते हैं, या तो उसमें कॉमन ढूंढते हैं या तो उसमें एक्स्ट्रा A B C से गुणा करते हैं। ऐसा कुछ करते हैं कि कुछ ना कुछ हमको ये मिले। कहने का मतलब ये है कि हमें ये लाने के लिए या तो इसमें भाग दें किसी से या तो किसी से गुणा करें। तो एक काम करते हैं, हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है, बी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है, सी स्क्वायर प्लस 1 है। लेकिन ये लोग तीनों लोग अलग अलग हैं, एक R1 में, एक R2 में, एक R3 में। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले C1 में मैं a से गुणा कर लेता हूँ। C1 में a से गुणा करूँगा, ध्यान देना सब लोग। अगली बार C2 में b से गुणा कर रहा हूँ, C2 में b से, और C3 में c से गुणा कर रहा हूँ।
ओके। अब देखो क्या करना है कि जैसे आपने गुणा किया तो देखिए यहाँ पर जैसे गुणा करेंगे, ये LHS ले लीजिएगा इसको, तो ये आएगा आपका a, जब गुणा कर रहे हैं तो आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस 1, फिर इसमें देखिए a से गुणा मैंने किया है C1 में, तो ये आएगा a स्क्वायर b, फिर इसमें गुणा किया गया है a से, तो ये आएगा CA स्क्वायर, और C2 में b से गुणा किया, यानी इस वाले में b से गुणा किया गया तो AB स्क्वायर आएगा यह, और ये आएगा आपका b स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका CB स्क्वायर, और C3 में C से गुणा किया गया है तो C से गुणा करेंगे तो ये आएगा C स्क्वायर A, और ये होगा आपका BC स्क्वायर, और ये C स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब देखो तो एक काम करते हैं, जब आप गुणा करते हो भाई स्टार दिया गया है ना इसको, जब गुणा कर रहे हैं तो इसमें भाग भी देना पड़ेगा। ABC से हमने गुणा किया तो ABC से क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/ABC। ये देखिए ABC ऊपर है, ABC नीचे है, तो ABC वाला इधर चला गया और ये ABC 1/ABC मैंने लिख दिया। यानी कि जो आप जिसमें मल्टीपल करते हैं उसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। तो ABC से C1 में, C2 में, C3 में गुणा किया गया, उसी तरह से इसमें भाग भी दिया जाएगा ABC से, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग कि C1 C2 C3 देख लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन लेते हैं, C1 में से, ध्यान दिया ना सभी लोग, इसमें से कॉमन लेते हैं, सॉरी C1 में कॉमन मत लीजिए क्योंकि मैंने तो इसमें गुणा किया गया। R1 में कॉमन लेते हैं, R1 में A कॉमन लेते हैं, ध्यान देना सब लोग, R1 में A कॉमन लेते हैं और R2 में B कॉमन लेते हैं, R2 में B, ठीक, R2 में B कॉमन, और R3 में C कॉमन ले लेते हैं, C कॉमन लेने पर ठीक है। अब देखिए तो ये है 1/ABC। अब कॉमन आपने क्या क्या लिया है, देखिए इसमें A कॉमन लिए तो यहाँ मैंने A लिख दिया, जैसे A कॉमन इसमें लिए थे R1 में, तो R2 में तो B कॉमन लिए हैं और R3 में C कॉमन लिए, हो गया। देखो ये निकल गया तो बचेगा A स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से A निकल जाएगा तो B स्क्वायर बचेगा, इसमें से A निकल जाएगा तो C स्क्वायर बचेगा। अब इसमें से B निकलेगा तो A स्क्वायर, इसमें से B निकलेगा तो B स्क्वायर प्लस 1, और इसमें से B निकलेगा तो ये आएगा C स्क्वायर, इसमें से C निकलेगा तो A स्क्वायर, इसमें से C आएगा तो B स्क्वायर, और ये बाहर हो गया तो आपका C स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाला कट जाएगा, तो ये अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, हमको चाहिए था 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं C1 C2 C3 जोड़ देता हूँ तो देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। अब इसमें देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, यानी हम C1 को चेंज करते हैं, C1 को चेंज कर लेते हैं। चलिए देखो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 C2 प्लस C3 जोड़ दीजिए आप। तो जैसे जोड़ेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1। ऐसे आप चाहो तो 1 को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर देखिए A स्क्वायर है, ये B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो मैंने कहा 1 को पहले लिख लीजिए, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर इनको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अब आपने C1 चेंज किया है, C2 C3 को ऐसे ही लिख लेते हैं, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, फिर C स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, ये C1 में कॉमन ले लीजिए। C1 में क्या कॉमन लेंगे, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको कॉमन लेते हैं C1 में, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 बचेगा, तो ये 1 1 बच गया। अगला है B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर, देखिए ये मैंने उतार दिया, इसको भी उतार दें, C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब दो लोग कोई जीरो बना लो भाई,
तो मैं R1 को 0 बना सकता हूँ। इन दोनों घटाऊंगा तो 0 बनेगा, इन दोनों घटा दूँगा तो 0 बन जाएगा। तो चलिए R1 को क्या करते हैं, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 देखो, एक काम कर लो ना हो तो इसको 0 बना लो, तो R1 माइनस R3 कर लीजिए आप। तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इस 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इस b में से b को घटाओगे क्या मिलेगा 0, और सी स्क्वायर देखो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस 1, ये कट जाएगा यानी -1 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। आपने सिर्फ R1 चेंज किया था, R2 और R3 उतार लीजिए, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ये आएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब 2 लोग 0 बच गए, तो 2 लोग 0 आ गया आपका, तो बस यही बचा हुआ है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। देखिए इधर से -1 मैं ले रहा हूँ, यहाँ देखिए आप लोग, तो ये है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और -1 ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस है तो आप -1 लिख सकते यहाँ पर माइनस, और उसके बाद माइनस ये वाला छूटेगा और ये वाला छूटेगा, तो 1 1 बचेगा, तो यहाँ 1 1 और उसके बाद बी स्क्वायर प्लस 1 और ये आएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, आपको गुणा करना है इसमें, तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस, जैसे गुणा करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर, फिर यह माइनस। देखो बच्चे इसमें गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर होगा और ये माइनस, अब गुणा करेंगे तो माइनस देखिएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा। ये है आपका, ये ब्रैकेट है, ध्यान देना है आपको, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा और ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये माइनस है, इस माइनस से इसमें गुणा हो जाए तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो +1 हो जाएगा, इंटू +1 करेंगे यानी आपका यही आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। सबको समझ में आ चुका होगा। चलो अगला नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।